तो जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका डायमंड्स एकेडमी पर। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस तो जैसे चली रही हैं और अपन ऑफलाइन सेंटर के बारे में आपको जानकारी दें डायमंड्स एकेडमी के। तो ये पड़ता है अपना सेंपऊ, धौलपुर, राजस्थान में। और यहाँ पर हमारे बैचेज चल रहे हैं साथियों। और करंट रनिंग बैचेज कौन से हैं? करेंट रनिंग बैचेज कौन से हैं? एक तो राजस्थान सीईटी का चल रहा है साथियों। कौन सा? राजस्थान सीईटी। इसके साथ ही एसएससी में एमटीएस और जीडी दोनों का बैच चल रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार टीचरों की टीम पढ़ा रही है आपको। अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हो, धौलपुर, सेंपऊ, बाड़ी, बसेड़ी, कहीं से, तो अगर आप सेंपू सेंटर पर जा सकते हो तो वहाँ बहुत ही शानदार तरीके से सीईटी, एसएससी, जीडी और एमटीएस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है साथियों। तो उसका भी दिसंबर में एग्जाम है, उसका भी बैच अपने यहाँ पर चल रहा है। राजस्थान पुलिस का आपको पता ही है, बजट में 5500 वैकेंसी आई है। तो हमारा 2-4 दिन बाद राजस्थान पुलिस का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहें उनको बता देता हूँ कि पहले आपको क्या देना होगा, सीईटी। तो आप पहले तो सीईटी के बैच में आओ ना। सीईटी के बाद क्या लगेगा आपका? राजस्थान पुलिस। ठीक है। आने वाले अपने बैच बता देता हूँ। रीट का बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। कब से? 1 अगस्त से। काई का बैच? बैच हो रहा है रीट का स्टार्ट। रीट के दोनों अपन कराएंगे, प्री भी कराएंगे और मेंस भी कराएंगे। ठीक है। इसके साथ सीटेट का भी बैच चल रहा है, एमपी टेट भी होगा और यूपी सुपर टेट। सभी के बैच कब से स्टार्ट होने वाले हैं? डेट ध्यान रखना, 1 अगस्त। ठीक है। अब आते हैं अपन सब्जेक्ट पर अपनी पर। तो साथियों, मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर तो पढ़ाता ही हूँ, उसके साथ मैंने बोला था कि स्टैटिक जीके कोई सब्जेक्ट आपके पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। तो अपन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो राज्य व्यवस्था क्या होती है? किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने की व्यवस्था। और भारत के बारे में बात करें तो भारत की राज्य व्यवस्था। और साथियों, राज्य व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा होता है? राज्य व्यवस्था का संचालन होता है किसी देश के संविधान के द्वारा। और अपन तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं कि संविधान क्या है। संविधान इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसका देखें ये कितने शब्दों से हिंदी में कैसे बनाया ये। सम प्लस विधान, ये हो गया संविधान। यानी कि ऐसे कानूनों का संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। ऐसे कानून जिनके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है उसे क्या कहते हैं? संविधान। ठीक है। और इंग्लिश का देखें तो ये बनता है लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूअस और प्लस आयन से। कॉन्स्टिट्यूअस का मतलब होता है टू सेट और आयन का मतलब होता है एक्ट या कंडीशन। ठीक है, लिख देता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूअस प्लस आयन। अगले पेज पे देखते हैं। इसका मतलब होता है टू सेट और आयन का मतलब एक्ट या कंडीशन। ये सीटी एक्ट या कंडीशन। तो शासन व्यवस्था संचालन करने की कंडीशन।
या कानून, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बन गया इन दोनों से मिलके? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। संविधान जो होता है वो किसी देश का प्राइमरी लॉ होता है। संविधान किसी देश का प्राथमिक कानून होता है, यानी कि किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए सबसे पहले किसको देखेंगे? कानून को। उसके हिसाब से क्या बनेंगे? अदर कानून, प्राथमिक कानून। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसको अगली बात देखें, संविधान सरकार को शक्तियां भी प्रदान करता है और सरकार पर प्रतिबंध भी लगाता है, यानी कि सीमाएं। किसी देश का संविधान सरकार को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, उसे लागू करने की शक्ति प्रदान करता है और सरकार पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। प्रतिबंध किसके लगाता है? नागरिकों के अधिकारों के, नागरिकों के मूल अधिकारों की। यानी कि आप किसी को जबरन कुछ भी नहीं करवा सकते, चाहे सरकारी क्यों ना हो, तो सरकार पर भी प्रतिबंध लगते हैं और ये कौन लगाता है? अपना संविधान। ठीक है, अगली बात देखें तो देश के भावी निर्माण की रूपरेखा जो होती है वो कहाँ लिखी होती है? संविधान में। देश के भावी निर्माण की कार्य योजना या कानूनी योजना, कानून योजना। ठीक है, यानी कि फिर से बता देते हैं, किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए आवश्यक कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान। किसी राष्ट्र की कानून व्यवस्था या गवर्नेंस या शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए आवश्यक कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। ठीक है, यदि कोई विधि, यदि कोई कानून या बनने वाला, बाद में बनने वाला कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है, संविधान के विरुद्ध होता है, तो क्या हो जाता है? विधि शून्य हो जाता है। यानी कि संविधान प्राथमिक कानून है, यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो हो जाता है विधि शून्य। ठीक है, अब अपन करते हैं भारतीय संविधान के बारे में बात। किसके बारे में बात? भारतीय संविधान के बारे में बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर पहले भारत अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था। यहाँ पर कानून व्यवस्था सभी अंग्रेजों के हिसाब से चलती थी साथियों। तो आपको पता है कि हमने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, काफ़ी सालों से लड़ी। उसके बाद हमारे देश में संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान का निर्माण हमारे यहाँ पे किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा, इसको अपन बाद में बताएंगे संविधान सभा क्या थी। बस आप इतना ध्यान रखना कि हमारे संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान सभा ने। अभी अपन संविधान के, जैसे हम पढ़ रहे हैं संविधान, तो पहले ये तो देख लें कि संविधान होता क्या है और संविधान, अपने संविधान में क्या क्या चीज़ है, उसकी ऊपरी रूपरेखा देख रहे हैं। उसके बाद उसको सारे कानून और संग्रह तो पढ़ना ही है, अनुच्छेद वगैरह अंदर वाली चीज़। तो उससे पहले देखते हैं अपन, पहले ही देख लेते हैं कि इसके अंदर तो देखेंगे ही, उससे ऊपर क्या है इसकी चीज़। ठीक है, तो किसने बनाया था संविधान? संविधान बनाया था अपनी संविधान सभा ने। अगली बात, ऐसे लिखो या हटाओ, ऐसे लिखो। संविधान बनने में
टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में समय लगा था हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कब से कब तक? जब से संविधान सभा बनी थी और उसके बाद संविधान बना था तब तक। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 6 दिसंबर को हुआ था, लेकिन इसको अपन मानेंगे पहली बैठक से। कब से? पहली बैठक से। और पहली बैठक हुई थी अपनी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 से लेके जब तक संविधान बना था तब तक। और संविधान कब बना था? संविधान कब अपनाया गया था? संविधान पर संविधान बनाने वालों ने हस्ताक्षर कब किए थे कि यह बिल्कुल बन के डन हो गया? वो किए थे जिस दिन अपनी प्रस्तावना पर लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। टाइम मिला लेना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 9 दिसंबर 1940 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। एक बात करते हैं अपन, जिस दिन संविधान बना था यानी कि डन हुआ था, बना के डन हुआ था, उस दिन इसमें टोटल सदस्य थे 284 सदस्य। कितने सदस्य? 284 सदस्य। और इन सदस्यों में 15 महिलाएं भी थी। ठीक है, कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। टोटल सदस्य कितने थे साइन करने वाले? 284। काम काम की चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। फैक्टे कॉन्सेप्ट तो आगे आएंगे। संविधान बनने के समय संविधान में अनुच्छेद थे, कुछ कुछ भाग थे, कुछ अनुसूचियां थी। तो अपने भागों के अंदर तो आते हैं अनुच्छेद, और जो चीज एक्स्ट्रा होती है या जो कोई व्यवस्था बड़ी होती है उसको लिख देते हैं अपन अनुसूचियों में। तो इसको मैं बता देता हूँ। संविधान बनने के समय संविधान में अनुच्छेद तो थे 395, 395। भाग 22 थे, 22 नहीं सॉरी, हाँ 22 ही भाग थे 22। और अनुसूचियां 8 थी टोटल 8। कितनी साथियों? 8। बाद में जैसी हमें जरूरत पड़ी हमने कुछ संविधान संशोधन किए, उसमें कुछ अपने भाग भी बढ़ गए हैं और कुछ अनुसूचियां भी बढ़ गई हैं, कुछ अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं। अब कितने हो गए प्रेजेंट में आज की तारीख में? लगभग 450, लगभग 450 या बोलो 448, कुछ जगह पे 470 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे लगभग 450। ठीक है। और फिलहाल अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद कितने हैं? कुल भाग, सॉरी, कुल भाग हैं 25, 25 भाग हैं। बड़े कौन कौन से हैं? 4 थे, 9A और 14A। पहले अनुच्छेद थे हमारे संविधान में 395, भाग 22 थे और अनुसूचियां थी 8। वर्तमान में कितने हो गए अनुच्छेद? लगभग 450। भाग हो गए हैं 25 और अनुसूचियां हो गई हैं 12। ठीक है, ये संविधान संशोधनों के द्वारा आए हैं, संविधान संशोधनों के द्वारा आए हैं ये। अगली बात,
कुछ फैक्ट हैं जो ध्यान रखोगे आप, जैसे संविधान का किसने लिखा था, कौन कौन इसमें शामिल थे संविधान सभा में, प्रारूप समिति क्या थी, तो चीज़ अपन बताएंगे कल। आज का जो हमने पढ़ा है उसको अपन कर लेते हैं रिवाइज। यहाँ से किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए आवश्यक कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है हिंदी में? सम प्लस विधान, यानी कि वो कानून जिनके द्वारा, वो समस्त कानून, सम से मानो आप समस्त, वो समस्त कानून जिनके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है उन्हें क्या कहते हैं? अपन संविधान। और संविधान को इंग्लिश की लैटिन भाषा में कॉन्स्टिट्यूअस प्लस आयन से मिलकर बना है। और कॉन्स्टिट्यूअस का मतलब होता है टू सेट, कॉन्स्टिट्यूअस का मतलब क्या होता है? टू सेट। और आयन का मतलब होता है एक्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूअस का मतलब टू सेट, आयन का मतलब होता है एक्ट या कंडीशन, इसको कह देते हैं अपन टोटल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान किसी देश का प्राथमिक कानून होता है, बाकी सारे कानून इससे सेकेंडरी होते हैं, बाकी सारे कानून सेकेंडरी कानून होते हैं। यानी कि सबसे पहले चलेगी तो किसकी चलेगी? संविधान वाले कानून की चलेगी। अगर कोई दूसरा कानून है संविधान वाले कानून के विपरीत है या उसका उल्लंघन करता है तो वो कानून हो जाएगा विधि शून्य, ठीक है। ये सरकार को शक्तियां भी प्रदान करता है और सरकार पर सीमा भी लगाता है। सरकार को शक्ति कौन कौन सी क्या प्रदान करता है कि सरकार कैसे काम करेगी, सरकार क्या क्या बनवा सकती है, क्या क्या कर सकती है, लोगों की सेवा कर सकती है, नए कानून भी बना सकती है, ठीक है। और सरकार पर सीमाएं क्या लगाता है? सरकार पर सीमाएं लगाता है मूल अधिकारों में, यानी कि आप नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, नागरिकों के साथ कुछ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। और संविधान में जो लिखा होता है उसमें एक होता है कि आप कोई भी देश आने वाले भविष्य में कैसा बनना चाहेगा, वो सारी चीजें लिखी होती हैं उस देश के संविधान में। तीनों बातें अपन ने समझा दी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो भारत का संविधान आज़ादी के समय बनना प्रारंभ हो गया था। यानी कि आप एक चीज याद रखो, एक बताता हूँ मैं आपको बात, क्या बताता हूँ? बात। और बात ये बताता हूँ, मैंने आपको एक डेट बताई है, कौन सी डेट? एक तो डेट ये बताई है 9 दिसंबर 1946, और एक डेट बताई है 26 नवंबर 1949, ठीक है। इन डेटों के बीच में एक और डेट आती है, वो डेट कौन सी है? वो डेट है 15 अगस्त 1947। इन डेटों को देख के क्या लगता है आपको? देखो, इसे देख के ये लगता है, क्या लगता है? कॉन्सेप्ट है एक अच्छा सा कि अपनी संविधान सभा संविधान बनने से पहले, देश आजाद होने से पहले बन चुकी थी और संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। वो कब हो चुकी थी? 1940 में ही, और देश अपना आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और ये तो है ही कि संविधान बन के फ्री कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इस समय कुछ लगभग 15 कानून लागू हो गए थे, इसी दिन लागू हो गए थे। एक नागरिकता वाला प्रावधान, कुछ प्रावधान और भी है, तो 15 तो जब लागू हो गए थे। छब्बीस नवंबर को ही। और अपना पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस तारीख को अपना देश गणतंत्र बन चुका था। बाकी गणतंत्र क्या होता है और ये चीज़ें आगे आएंगी, हम इनको वहाँ पर अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। तो जय हिंद साथियों।
ये कुछ फैक्ट थे, बाकी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें मैं बताऊंगा कल। और जय हिंद, राधे राधे।